एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 4 देखो एक्सरसाइज 4.4 का कंसेप्ट क्या है, पहले वो समझते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज जो इस क्वेश्चन से क्लैरिफाई हो जाएगा, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। हमने प्रीवियस क्लास में कोफैक्टर्स निकालना सीखा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये वाला एलिमेंट क्या है, A11, ये एलिमेंट A12 एंड दिस एलिमेंट इज A21 एंड दिस एलिमेंट इज A2। अब इन्हीं के बिहाफ में अगर मैं इनके कोफैक्टर लिखता हूं तो ये वाला कोफैक्टर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11। What about this element? A12. What about this position? A21. What about this position? इतनी बात तो क्लियर है सबको। अब कोफैक्टर्स को कैसे ले, एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है इसी मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है, वो मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ये जो कोफैक्टर्स का जो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाए। फर्स्ट कॉलम क्या होगा, A11 A1, और ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। बस यही आपका फॉर्म, A21 A22। अब 2/2 हो 3/3 हो, यही रहेगा। जैसे अगर मुझे इसका एडजॉइंट लिखना हो, क्या होगा, A11 A12 A13। यानी कि जो कोफैक्टर्स की रो होती है वो कॉलम में शिफ्ट हो जाती है। सेकंड रो, सेकंड कॉलम क्या होगा, A21 A22 A23। तो थर्ड कॉलम क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू द कोफैक्टर A31 A32 एंड A33। और ये इस तरह से होता है, ये आपका फॉर्म। सब अब मैं करके दिखाता हूं आपको। यानी कि सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं, लेट दिस मैट्रिक्स बी ए, लेट द गिवन मैट्रिक्स बी ए। तो आपने लिखा लेट ए इज इक्वल टू, लेट गिवन मैट्रिक्स बी ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन सभी एलिमेंट से कोफैक्टर्स फाइंड कर। आप एग्री करते हो, कोफैक्टर्स का मतलब यहाँ पे हमें फाइंड करना है A11। A11 क्या होगा, सिंपल सा प्रोसेस बताया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो 4, क्या होगा 4। तो ये हो गया आपका 4। अब बताओ A12 क्या होगा, फर्स्ट रो, यस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो। लेकिन 1 + 2 क्या होता है, 3, ओड पोजिशन है। तो 3 या -3, वेरी गुड, -3। बच्चों ये हो गया माइनस। अब मुझे बताओ A21 क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, -2, क्योंकि 2 + 1 3 होता है। ये हो गया -2। और A22 क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो गया 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कहने से था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, हमने मैट्रिक्स ए लिया था उसको। एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा, फॉर्मूला क्या बताया था, A11 A12 A21 A22। कोफैक्टर्स की जो रो होती है उसको कॉलम में लिख, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो देखो क्या होगा, A11 क्या है, 4। A12 क्या है, -3। A21 क्या है, -2। और A22 क्या है, 1। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस फर्स्ट। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में सिर्फ इतना ही करना है। इसके बाद जब आप आगे जाओगे तो आगे आपको फाइंड करना होगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। नहीं, निकाल सकते हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रोसेस मैंने बताया। तो इंटरचेंज कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे, वो आ जाएगा आंसर। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब जो आपका ये आंसर आया, इस आंसर को देखो। देखो 1 और 4 को इंटरचेंज कर दिया। तो जहां 1 था वहां 4, और जहां 4 था 1। समझ में आ रहा है क्या, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उनको तो इंटरचेंज कर दो, 4 1। और ये वाला जो डायगोनल होता है, सेकेंडरी डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, इसके साइन चेंज कर दो, एलिमेंट वही रहेगा। अगर +2 है तो -2, +3 है तो -3। इससे आप चेक कर सकते हो। यानी 2/2 जो होती है उसका एडजॉइंट क्या होगा, वो आपको करने से पहले ही पता हो। समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो जी, तो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2। अब अगेन एडजॉइंट फाइंड करना है।
तो जितने एलिमेंट्स उतने पहले क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं A11। अब आप मुझे ये बताओ A11 यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो सर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो। 3 1 जा क्या हो गया 3, 3 माइनस 0 3, मैं यहाँ पे लिखूं 3। चलो जी, अब वो फाइंड करते हैं A12। A12 की वैल्यू क्या होगी सर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो। 2 1 जा 2 और विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस 2 5 जा क्या होगा 10, 10 प्लस 2 क्या होगा 12, और 1 प्लस 2 ऑड पोजीशन -12 क्या होगा -12। चलो जी ये हो गया -12। देन A13, चलो जी ये भी बताओ। तो सर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर दो। 2 0 था 0, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 2 जा 6, तो 6 आएगा, ये आएगा आपका 6। ये भी क्लियर हो गया। चलो जी, अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं A21। A21 के लिए क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो। -1 इंटू 1 -1 -0, तो 2 + 1 3, तो 1 लिखो, तो ये हो गया आपका 1, तो ये हो गया आपका 1। देन A22 के लिए क्या करना है हमें सर, A22 के लिए सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम हाइड कर दो। 1 1 1 विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 4 + 1 5, इवन पोजिशन में 5 ही आएगा, क्या आएगा 5। चलो जी ये भी हो गया। नेक्स्ट वन इज A23। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइड कर दो। 1 0 था 0 विद नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 1 2, ऑड पोजीशन है तो -2 की जगह क्या होगा 2, -2 की जगह क्या होगा 2। चलो नेक्स्ट आ जाओ A31। तो A31 चेक करो। हाँ जी, A31 इवन पोजीशन है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 5 -5, और -6 कितना आएगा -11, तो एज इट इज -11 लिखो, ये हो गया -11। देन A32 में बताओ जी, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 5 क्या होगा 5 विद माइनस 2 2 जा क्या होगा 4, 5 -4 क्या होगा 1, ओड पोजिशन है तो 1 का मतलब -1, 1 का मतलब क्या होगा -1। देन A33 में क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 3 विद नेगेटिव साइन, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 1 जा 2, 3 + 2 5, 5 इवन पोजिशन है तो 5 ही आएगा। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट। अगेन अगर मैं इस मैट्रिक्स को भी ए ले लेता, लेट द गिवन मैट्रिक्स बी ए, तो कैन आई से दैट एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, फॉर्मूला क्या होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। कोई डाउट, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा सर, इट विल बी इक्वल टू A11 3 - 12 6, 3 - 12 6, 1 5 2, 1 5 2, -11 -1 एंड 5। कोई डाउट है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.4 इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन सेम है। थर्ड वाला मैं आपके लिए होमवर्क के लिए रख रहा हूँ क्योंकि 2/2 सिंपल है। 4 मैं करवा रहा हूँ आपको। आपको वेरीफाई करना है कि ये प्रॉपर्टी भी है। ये वेरीफाई होने के बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो भी हमारा यहाँ से बनेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमने पढ़ा था ना ए और बी मैट्रिक्स जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर होता है। समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, देखो ए बी जो होता है मैट्रिक्स में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो और एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो ये इक्वल, ये क्या होता है इक्वल, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
ये चीज हमें प्रूव कर, समझ पा रहे हो? ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो चलो जी प्रूव करते हैं। तो कुछ भी करने से पहले देखो यहाँ पर हमें दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो हमें क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स ए तो है, से दिस इज द मैट्रिक्स ए, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन का कंसेप्ट था आपका। और हमें इसका डेटरमिनेंट ये फाइंड कर लेते हैं, फिर वैल्यू पुट करनी है। समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले क्या करते हैं, काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द गिवन मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स हेयर। तो बस सीधा लिखो यहाँ पे, ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो ये है, समझ रहे हो? हेयर मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स ए। सबसे पहले क्या फाइंड करता है, इसका डेटरमिनेंट। तो बताओ किसके अलोंग एक्सपेंड करें। सबसे इजी ऑप्शन मुझे जो दिखाई दे रहा है वो सेकंड कॉलम, क्योंकि इसमें दो जीरो। ठीक है, तो टू फाइंड द डेटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स एक्सपेंड अलोंग C2। क्या आप एग्री करते हो ये डायमंड एलिमेंट है C2 में? मुझे सिर्फ C2 का ही चेक करना, तो डायमंड एलिमेंट है। ठीक है, तो -1 की जगह क्या हो जाएगा, 1। तो एक्सपेंड अलोंग C2 करेंगे तो डेटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, पहले तो -1 की जगह हो जाएगा 1। अब जो -1 जिस रो में है उसको हाइड कर दो, जिस कॉलम में है उसको हाइड कर दो। तो 3 × 3 9, विद नेगेटिव साइन माइनस माइनस +2, तो 9 + 2 11। 9 + 2 क्या होगा, 11। तो आपने लिखा 11, बाकी तो जीरो ही है। बाकी क्या है, जीरो है। अब ये +0 लिखो, हालांकि डायमंड पोजीशन पर है तो माइनस से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो कहने से था डेटरमिनेंट इसका क्या आ गया, 11। तो ये काम तो हो गया, वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए आ गया हमारा 11। चलो जी ये काम है। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर्स, जैसे अभी हमने फाइंड किया A11। क्या होगा जी बताओ, A11। सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐड कर दो, 0 × 3 0 और -0 × 3 0, तो ये तो जीरो ही आ रहा है। चलो जी ये हो गया जीरो। नेक्स्ट वन इज A12। चलो जी A12 चेक करते हैं। सर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐड कर दो, 3 3 जा 9, विद नेगेटिव साइन माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, 9 + 2 क्या होगा 11। ऑड पोजिशन है, -11। तो ये हो गया -11। चलो जी ये भी हो गया। देन A13, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 × 0 0 और -0 क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ये आपका हो गया जीरो। ये क्या हो गया आपका जीरो। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज A21। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 × 3 -3 और माइनस में क्या हो गया जीरो। और पोजिशन है तो 3 + 3, ये हो गया बच्चों की। देन A22। चलो जी A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 × 3 3 -2 1, इवन पोजिशन है 1 ही आएगा। ये हो गया 1। देन A23, A23 में आ जाओ। तो ये हो गया सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 × 0 0 और माइनस माइनस क्या होगा, +1, तो 1 आएगा। लेकिन ऑड पोजिशन है तो -1, क्या हो जाएगा -1। ये हो गया माइनस। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट A31। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो गया, हाइड कर दिया -1 -1 -1 × -2 2, गुड। फिर ये तो जीरो ही आएगा, तो 2 इवन पोजिशन है, 2 ही आएगा। ये हो गया आपका 2। देन A32। अगर आप A32 को देखते हो तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 × -2 -2 और -6 कितना होगा, -8 होगा। लेकिन ऑड पोजिशन है, डायमंड पोजिशन है, तो 8 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों। देन A33 का मतलब हो गया थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 × 0 0 विद माइनस साइन माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 और इवन पोजिशन है 3 आएगा। तो ये आ गया, क्लियर हो गया। नाउ कैन आई से दैट एडजॉइंट ऑफ ए, फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फर्स्ट कॉलम क्या होगा, A11 A12 एंड A13। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम 3 1 A23 -1, थर्ड कॉलम 2 8 एंड 3। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब जो वेरीफाई करना है उस पर
टू वेरीफाई, टू वेरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, ए की वैल्यू जो है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ, ये हो गया ए एंड दिस इज एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, तो देखो ये आपका ए है और ये क्या है, जब भी आपने फाइंड किया एडजॉइंट ऑफ, एग्री करते हो? जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे व्हाट वी विल हैव, तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 0 0, -1 -11 +11, 2 इंटू 0 0, मैं बोल सकता हूँ 11 आएगा, ये आ गया जी 11। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू -1 -2, 3 - 3 क्या होगा 0, एग्री करते हो 0 आएगा। चलो जी ये भी हो गया। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 8 -8, 2 3 जा 6, 6 + 2 8, 8 - 8 क्या होगा 0, ये हो गया 0, ये क्या हो गया 0। इसके बाद आ जाओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0, -2 इंटू 0 0 ही आएगा। 3 इंटू 0 0, 0 के साथ भी 0, इसके साथ तो 0 ही आएगा, ये वाला एलिमेंट होगा आपका, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद आ गया आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 3 9, 0 इंटू दिस 0, और ये +2, ये 11, बिल्कुल सही, ये 11 आएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसे चेक कर लो, थर्ड रो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 3 इंटू 2 क्या होगा 6, 0 इंटू दिस 0, -2 दिस -6, तो ये भी 0, बिल्कुल सही है, तो ये भी 0, तो ये भी 0 है। अब आता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0 0, तो फर्स्ट वाला तो 0 आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 1 क्या होगा 0, 3 इंटू -1 -3, ये भी 0 आ गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 8 0, 3 3 जा 9, तो कहने से दैट 0 0 11, 0 0 11, तो ये हो गया 0 0 11। तो ये तो हमारा एक पार्ट आ गया, ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की। नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो लास्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इट शुड बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए को पहले कर देते हैं, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये भी वैल्यू हमारी यही आनी थी जो अभी आई। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 0, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, तो ये तो आ गया 11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू -1 0, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, ये भी 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 2 0, -6 +6, तो ये भी 0। तो मेरा फर्स्ट रो जो आगे वो आगे 11 0 0, ये तो मैच कर रहा है हमारा। फिर आता है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, -11 इंटू 1 -11, 1 इंटू 3 8 इंटू 1 8, 11 -11 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -11 -1 11, 1 इंटू 0
8 इंटू 0 0, ये आएगा 11। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -11 इंटू 2 -22, 1 इंटू -2 -2, 8 3 जा 24, तो -24 प्लस 24 0, तो ये हो गया 0 11 0, 0 11। चले आगे, ठीक है, चलो जी। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0, ये हो गया -3 +3 0, इसको इसके साथ करो, 0 इंटू -1 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये भी 0, 0 इंटू 2 0, ये हो गया +2 और ये हो गया +9, तो ये आ गया 0 0 11, ये आ गया 0 0 11। अब थर्ड पार्ट जो होता है वो था डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए हमारा आया था, अगर आपको याद हो, 11, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर की होगी, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी इक्वल टू 11 0 0 0 11 0, सारी वैल्यू यही आई है हमारी, तो यहाँ से हमने क्या वेरीफाई कर दिया। Hence we can say that, and this is a very important property, क्योंकि नेक्स्ट कंसेप्ट इसी प्रॉपर्टी से बनता है, कैसे बनता है वो भी एक्सप्लेन करता है। Hence we can say that A को, किसी मैट्रिक्स A को अगर हम उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को अगर हम उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, या उसी मैट्रिक्स के डेटरमिनेंट को सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करते हैं, ऑल विल बी इक्वल। तो ये आपका क्या हो गया, ये विच इम्प्लाइज, और यहाँ पे लिखोगे हैंस वेरी। समझ में आ गया, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, ये होमवर्क है, ये आपको खुद कर। क्लियर हो गया, ठीक है। अभी जो हमने कंसेप्ट वेरीफाई किया है, अब ये एक प्रॉपर्टी, अब आपको समझ में आ गया, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या उसी सेम मैट्रिक्स के डेटरमिनेंट को सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इक्वल होगा। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो यहाँ से क्या होगा, डिराइव कैसे दें। क्या मैं कह सकता हूँ, जब 3 वैल्यूज इक्वल होती हैं तो कोई भी 2 वैल्यूज लो वो भी इक्वल ही रहेंगी, तो क्या, तो मैंने क्या किया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू लिखा डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू वाई, बोल सकता हूँ, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। आगे जाने से पहले आपको याद होगा एक्सरसाइज 3.4 में एक ही क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था, वहां मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, स्टिल इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको माइंड में रख के आगे देखो, मैंने यहाँ पर आई को रखा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो a इंटू दिस आई के इक्वल आ रहा है, तो क्या आप एग्री करते हो, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये a इनवर्स के इक्वल है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ करूंगा तभी तो आई आएगा। ऐसे यहाँ पे देखो, ये डेटरमिनेंट ऑफ ए को मैं यहाँ लेके आ गया, तो इक्वल टू आई, तो क्या आप एग्री करते हो कि ये जो वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए, इट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, तभी आई आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड ए इनवर्स। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है। अब ये बुक पे फॉर्मूला दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका ये फॉर्मूला, पर ये बना कैसे, मैं आपको ये बताऊंगा, ये ए इनवर्स क्यों इसके इक्वल होता है, मैं आपको डिराइव करके बताऊँ। दैट इज व्हाई आई सेड दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी आपने वेरीफाई किया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका फॉर्मूला। अच्छा, आप ये एग्री करते हो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स, समझ में आ गया। अगर ये 0 हो जाए तो क्या आप इसको फाइंड कर सकते हो, नहीं, बिकॉज 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इफ डेटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड ए इनवर्स। और अगर डेटरमिनेंट ऑफ ए 0 होगा तो उस मैट्रिक्स को कहता है सिंगुलर मैट्रिक्स। इट मींस फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स डज नॉट एक्सिस्ट। 2-3 बातें समझ में आई जो मैंने कहा, वो देखो क्या कहा आपको, अगर डेटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल होता है तो इनवर्स डज नॉट एक्सिस्ट। इसीलिए जब भी ए इनवर्स फाइंड किया जाता है पहले हम डेटरमिनेंट फाइंड करते हैं।
so that we can check whether it is possible to find it or not. समझ पा रहे हो? ठीक है, determinant of A is equal to 0, then inverse does not exist. और ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स इज व्हाट? अ मैट्रिक्स whose determinant is equal to 0 and it is not possible to find its inverse. क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स. अब इनवर्स कैसे फाइंड करना था, फॉर्मूला तो हमने समझ लिया. 2/2 सिंपल है, ये आप करोगे. मैं सीधा 3/3 वाला करवा रहा हूँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है. समझ में आ गया? तो जो क्वेश्चन होमवर्क में है वो मैं मेंशन करता जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क में रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए. क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका होमवर्क में रहेगा. 7 हम कर रहे हैं. अब हम देखो, ये आपकी गिवन मैट्रिक्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन मैट्रिक्स है इसको हम क्या लेंगे? ए. कैन आई से दैट हियर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 0 2 4 0 0 5. सबसे पहला स्टेप जब हमें इनवर्स फाइंड करना होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट ऑफ ए. सबसे इजी दिखाई दे रहा है, या तो आप एक्सपेंड अलोंग R3 कर दो या एक्सपेंड अलोंग C1 कर दो. से C1 कर देते हैं. चलो एक्सपेंड अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग C1. वीक है. जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो डेटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा? डेटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, देखो ये डायमंड एलिमेंट तो है नहीं, 1, तो आपने लिखा 1, ये आपने लिखा 1 विद इन ब्रैकेट. अब 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हाइड करो. व्हाट वी विल हैव? 2 into 5 10 और -0 तो 10 ही आएगा. तो बाकी तो ये 0 ही है, तो ये हो गया 10, बाकी -0. चलो, तो डेटरमिनेंट विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एक्सिस, क्योंकि डेटरमिनेंट मेरा 0 के इक्वल नहीं है. अब डेटरमिनेंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है? नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो अब ये फाइंड करना है. तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करोगे? वी फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल A11. चलो A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into 5 10 -0 इक्वल 10. ये हो गया जी. देन A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 -0, ये 0 हो गया. ये हो गया 0. A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 -0 0, बिल्कुल. तो ये भी क्या हो गया? 0. इसके बाद आते हैं A21. नेक्स्ट आ गया A21, तो आपने लिखा A21. तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 5 जा 10 -0. अब ये ऑड पोजिशन -10, क्या होगा? -10, तो आपने लिखा -10. देन A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 5 जा 5 -0, क्या आएगा? 5, तो आपने लिखा जी 5. अब A23 जो है ऑड पोजिशन है. A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 -0 0, यस. अब 0 में तो -0 कुछ है नहीं. इसके बाद आता है आपका A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 है, क्या आएगा? 2. A32 अभी ऑड पोजिशन. A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 4 जा 4 -0 4 आएगा, लेकिन -4 हो जाएगा, ऑड पोजिशन. देन A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 into 2 2 -0 2 आएगा. ये आ गया आपको. कैन आई से दैट कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? 10 0 0. इसको मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर देता हूँ. डेटरमिनेंट ऑफ ए तो 10 ही आया था, और ये हो गया 10 0 0. नहीं, A11 जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में आएगी, तो ये हो जाएगा आपका 10 0 0. A11 A12 A1,
सेकंड रो सेकंड कॉलम -10 5 0, ये हो गया -10 5 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 - 4 2, 2 - 4 2। अब देखो इन सभी को 10 से डिवाइड करते हैं, तो जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा ये हो जाएगा 1, इसको 10 से डिवाइड करूंगा -1, इसको 10 से डिवाइड करूंगा 1/5, ये क्या होगा 1/5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको 10 से डिवाइड करोगे 0, इसको 10 से डिवाइड करोगे 1/2, ये होगा -2/5। क्लियर हो गया, ठीक है। इसको 10 से डिवाइड करोगे 0, इसको करोगे 0, इसको करोगे 1/5, तो बस यही आपका आंसर है। इसका मतलब ये हो गया दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 -1 1/5, 0 1/2 -2/5, 0 0 1/5, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे निकाला जाता है ये। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है वैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये 3 क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क में ही दे रहा हूँ, यही सेम चीज रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। ये डिफरेंट है फंक्शन वाला क्वेश्चन है, ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 8 9 10 के बाद नेक्स्ट, अब मैं आपको नेक्स्ट करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, हाँ जी। प्रोसेस सेम आ गया, प्रोसेस सेम ही है सबका, क्योंकि सब 7 की तरह ही सारे क्वेश्चन एक करके दिखा दिया आपको मैंने। 11 वाला देखो, सबसे पहला स्टेप क्या कहा है इनवर्स फाइंड करने के लिए। पहले तो देखो आप एग्री करते हो, मैं बोल सकता हूँ हेयर जो गिवन मैट्रिक्स है ये क्या है, मैट्रिक्स ए है। तो एक्सपेंड अलोंग R1 करते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1, बी क्या, जब एक्सपेंड करोगे सबसे पहले क्या दिखाए, तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा 1। अब देखो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको ऐड कर दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -cos² विद माइनस साइन, ये क्या होगा -sin²। इतना समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा -cos² और -sin²। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आएगा cos² प्लस sin²। तो ये -1, तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 आ गई, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, ये तो अभी सॉल्व किया है। A11 यही तो है फर्स्ट रो में, -cos² माइनस साइन -1, समझ में आ रहा है। ये हो गया -1, ये हो गया -1। फिर आ गया A12 में क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 और 0, ये 0 है, क्या आएगा आपका 0। अब उसमें माइनस प्लस तो देखना नहीं है। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये भी 0 ये भी 0, तो ये भी 0 है, बस ऐसा ही होना चाहिए। फिर आ जाओ A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 -0, है ना, बढ़िया क्वेश्चन। 0 A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, भाई कोई वैल्यू आएगी तब चेक करेंगे ऑड या इवन पोजीशन है, अभी तो 0 ही आ रहा है। अब ये आ गई वैल्यू -cos², अब ये इवन पोजीशन है तो -cos² ही आएगा, तो आपने लिखा -cos²। देन A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये होगा sin α, और ऑड पोजीशन है तो -sin α, तो ये क्या हो जाएगा -sin α, ये हो गया -sin α। देन A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 -0 0, ये हो गया जी 0। A32 अब देखो ये ऑड पोजीशन है तो थर्ड रो सेकंड कॉलम sin α आएगा, ये तो 0 आएगा साइन, लेकिन -sin α हो जाए, ये आपने लिखा -sin α। देन A33 में क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया cos α, ये क्या हो गया cos α, ये हो गया cos। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब A इनवर्स क्या होता है, नाउ A inverse is equal to 1 by determinant of A into
एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये तो हो गया -1 एडजॉइंट ऑफ ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 0 0, तो ये हो गया -1 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। कोई डाउट है तो बताओ। देखो बाहर ये -1 है, जैसे इस -1 को मैं अंदर लेके जाऊंगा साइन चेंज, तो कहने से दैट ए इनवर्स फाइनली विल बी इक्वल टू -1 है तो 1 0 0, फिर माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी का क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। और जैसे कि मैंने कहा ये तीनों आपके होमवर्क क्वेश्चन, जो डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते। क्लियर हो गया? ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ज्यादा ये जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, कि आपको वेरीफाई करना है, देखो ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी, ये प्रॉपर्टी होती है कि ए बी होल इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स ए। ए बी होल, जैसे कि कहता है ना ए बी होल ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वैसे ए बी होल इनवर्स क्या होता है, बी। अभी आपको वेरीफाई करना। अब देखो इसमें क्या क्या फाइंड कर, ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, बी इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, ए बी इनवर्स। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले मैं ए इनवर्स की बात करता हूँ। आप एग्री करते हो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो डायरेक्टली मैं यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिख, पहले आपको चाहिए A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो 5, तो ये हो गया जी 5, ये क्या हो गया 5। फिर आपको चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए वैल्यू, A12, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, लेकिन वो क्या होगा -2। फिर आपको चाहिए A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7 होगा, लेकिन -7, 21 सेकंड रो फर्स्ट 7 था ना, फोर्थ पोजिशन है। फिर 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 3, तो ये हो गया 3। समझ में आ गया? अब फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 5 -2। सेकंड रो क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम, -7 और 3। ये कहानी क्लियर? ठीक है, इसी तरह से अब हम फाइंड कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी में क्या होगा आपका, अब देखो इसमें क्या होगा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो 9, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो 7, लेकिन ऑड पोजीशन है। 2 1 8, तो -8, और 2 2 6, कहने से था एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, 9 -7 -8। ओहो, फर्स्ट रो जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम, 9 -7 -8 और 6। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले देखो, अब ए बी का एडजॉइंट फाइंड करने के पहले ए बी फाइंड करना होगा। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी मैट्रिक्स। अब वो ए और बी मैट्रिक्स हमारे पास है, सीधा फाइंड करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 6 क्या होगा, 18, 7 7 जा क्या होगा 49, 9 और 8 क्या होगा 17, 5 और 1 क्या होगा 6, तो आएगा 67। तो फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया 67। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × 8 24, 9 7 जा 63, 4 और 3 7, 87, तो ये हो गया आपका 87। उसके बाद आ जाओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 6 जा 12, 7 5 जा 35, तो ये हो गया 47, 47। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 8 जा 16, 9 5 जा 45, तो 6 + 5 11, 5 + 1 6, ये हो गया 61, ये क्या हो गया 60। चलो जी ये भी हो गया। अब इसका भी एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो भैया A11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 61,
A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 47, मैं यही लिख देता हूँ -47, ये है ना। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 87 -87, सेकंड रो सेकंड कॉलम 67, बस एज इट इज लिखो 61 -47 -87 और 67। तो डाउट ये भी क्लियर हो गया। अब सभी का डेटरमिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। डेटरमिनेंट ऑफ ए बताओ जी क्या हो, डेटरमिनेंट ऑफ ए। अब इन सभी का हमें डेटरमिनेंट फाइंड करना है। अब 2/2 का डेटरमिनेंट तो सिंपल सर, 3 5 जा 15 -14, तो ये तो 1, तो डेटरमिनेंट ऑफ ए तो आ गया, हो गया 1। डेटरमिनेंट ऑफ बी क्या होगा, डेटरमिनेंट ऑफ बी होगा 6 9 जा 54, 8 7 जा 56, तो -2, ये हो गया जी -2। चलो जी, now let's find the value of determinant of a b। 67 into 61, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 7 6 जा 42, 6 6 जा 36 और 4 402, तो ये हो गया 7 62804 4087, तो ये आ गया 4087 माइनस, इसको इसके साथ करो 87 और 47, 7 7 जा 49, 8 7 जा 56 और 4 60, 7 4 जा 28, 8 4 जा 32 और 2 34, तो ये हो गया 9 8 6 और 4 10 4, तो -2 कितना आ गया -2। चलो ये भी आ गया -2। अब जो वेरीफाई करना है उस पर आते हैं, ए बी होल इनवर्स, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाओ। ए बी होल इनवर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1 by डेटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, यस और नो। तो 1 by डेटरमिनेंट ऑफ ए बी, 1 by -2 जिसको मैं -1/2 लिख सकता हूँ। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या आया था 61 -87, 61 -87 -47 67, -47 67। आई थिंक ये सारे तो डिवाइड मेरे को कोई भी नहीं होगा, ऐसे छोड़ दे। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के लिए पहले ए इनवर्स फाइंड कर, क्या होगा 1 by डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये कितना हो गया, देखो 1 ही है तो 1 by 1 1 ही लिख दूं, और एडजॉइंट ऑफ ए ये वैल्यू क्या थी आपकी, एडजॉइंट ऑफ ए 5 -7 -2 3, 5 -7 -2 3। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इनवर्स। बी इनवर्स में क्या आएगा, इनफैक्ट अभी राइट हैंड साइड मत लिखो क्योंकि अभी एग्जैक्टली हमने राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट की नहीं, समझ पा रहे हो, ठीक है। बी इनवर्स क्या हो जाएगा 1 by डेटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, तो डेटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या है -2, वही -1/2, और एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी है आपका 9 -8 -7 6, 9 -8 -7 6। अब देखो जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इनवर्स ए, तो बी इनवर्स तो हो गया -1/2, 9 -8 -7 6, और ए इनवर्स क्या हो गया 1 इंटू समथिंग, तो 1 ही हो गया 5 -7 -2 3, 5 -7 -2 3, तो -1/2 तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी एज इट इज ही है, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 9 5 जा 45, और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 6 और 5 11 61, तो फर्स्ट एलिमेंट तो आ गया 61। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9 7 जा 63 -24, तो 4 और 3 7, 6 और 2 8 -87, तो ये हो गया -87।
देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -35 6 इंटू -2 -12 तो कितना हो गया 7 -47 तो ये हो गया -47 और सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस 49 और 6 3 जा 18 तो 9 और 8 क्या होगा 17 ये हो गया 67 ये हो गया 67 तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है देखो लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी -1/2 61 -87 यही और ये भी देखो यही आ रहा है दैट इज ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स हेंस वेरी ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका हम आगे यूज भी करेंगे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन में भी यहाँ इसका यूज क्लियर हो गया ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है सारे हमारे इंपॉर्टेंट और हैवी क्वेश्चन जैसे कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या है क्वेश्चन नंबर 13 इज मैट्रिक्स A is equal to 3 1 minus 1 2 show that a square minus 5a plus 7i equal to 0 and hence find a सबसे पहले तो ये शो करना पड़ेगा अब इसको शो करने के लिए देखो 7i तो डायरेक्टली आप निकालो 5a भी डायरेक्टली आ जाएगा मेन मेन बात क्या है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर सबसे पहले हम क्या करते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड ए स्क्वायर किसके इक्वल हो yes a square will be equal to a into a value of a 3 1 minus 1 2 again 3 1 minus 1 2 कोई डाउट है तो बताओ क्लियर हो गया ठीक है अब जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आप एग्री करते हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा क्या होगा 9 1 इंटू -1 क्या होगा -1 तो ये तो आएगा 8 और 3 इंटू 1 क्या होगा 3 1 इंटू 2 क्या होगा 2 3 प्लस 2 क्या होगा 5 इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 3 क्या होगा -3 और 2 इंटू -1 क्या होगा -2 तो ये क्या हो गया -5 ये क्लियर हो गया ठीक है इसके बाद देखो सेकंड कॉलम -1 इंटू 1 क्या होगा -1 2 इंटू 2 क्या होगा 4 तो ये क्या हो गया 3 इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा बट वी विल हैव 8 5 -5 एंड 3 कोई डाउट है तो बताओ तो आपने ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई ठीक है नाउ नाउ ए स्क्वायर जो आपको शो करना है टू शो what we have to show a square -5a plus 7i is equal to 0 मैट्रिक्स is equal to 0 मैट्रिक्स तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है a स्क्वायर -5a प्लस 7 ए स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है 8 5 -5 3 और -5a वैल्यू ऑफ ए क्या है 3 1 -1 2 तो ये हो गया 3 1 -1 2 देन प्लस 7i आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1 अब देखो अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सॉल्व करता हूँ तो आप एग्री करते ही होगा 8 फिर -5 इंटू 3 -15 प्लस क्या होगा 7 नेक्स्ट केस क्या होगा 5 -5 इंटू 1 -5 7 इंटू 0 0 देन -5 -5 इंटू -1 +5 7 इंटू 0 क्या हो गया 0 ये हो गया आपका 3 -5 इंटू 2 -10 7 इंटू 1 क्या होगा 7 कोई डाउट है तो बताओ जब आप इसको सॉल्व करोगे 8 + 7 क्या होगा 15 -15 5 - 5 हो जाएगा ये हो गया -5 + 5 और ये हो गया 10 - 10 तो जीरो मैट्रिक्स ही आ गया ये किसके इक्वल आ गया 0 0 0 0 दैट इज इट इज इक्वल टू अ जीरो मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो ये आपने शो कर
शो करने के बाद आपको देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इतना तो आप पहले भी कर चुके। अब आपको कहा जा रहा है हैंस फाइंड ए इनवर्स, हैंस फाइंड ए इनवर्स। अब आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। पहले आप अगेन, अब आप ये प्रूव कर चुके हो तो आप लिखोगे एयर ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू अ जीरो मैट्रिक्स। एग्री करते हो? अब देखो इस इक्वेशन से ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जाए। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। हम दोनों साइड को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप एग्री करते हो, मैं इसको लिख सकता हूँ ए इनवर्स, ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। -5, फिर इसको भी मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7, फिर इसको मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स इंटू आई। और ए इनवर्स को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। अब ये तो आप ऑलरेडी 3.4 में भी कर चुके हैं। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई। ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, आई। तो ये हो गया आई इंटू ए, या फिर मैं इसको ए आई लिख सकता हूँ। फिर ये भी क्या हो जाएगा, आई। तो ए इनवर्स इंटू आई 1 ही होता है ना, तो ए इनवर्स लिख सकता हूँ डायरेक्टली मैं। अब मुझे सिर्फ ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स वाली टर्म को छोड़ के बाकी को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो देखो ये हो गया 7a। देखो ए इंटू आई को मैं ए कह सकता हूँ, और -5i हो गया। तो -5i को जब राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे, अगर सिर्फ आई है तब तो उसको कैरी करो, ये कोई ना कोई मैट्रिक्स होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ यही है, तो ये तो हो जाएगा 5i। लेकिन अगर दो मैट्रिक्स है जिसमें एक आई है, तो दूसरी मैट्रिक्स को हम रखते हैं जैसे 1 into 4, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती ना। लेकिन अकेला बना तो उसको तो लिखोगे। जैसे 4, जैसे मैंने कहा आपको 4 + 5 × 1, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये 5 है। लेकिन अगर सिर्फ 4 + 1 है तब तो 1 लिखोगे। यही चीज यहाँ पर भी है, अगर सिर्फ आई है तो उसको लिखना पड़ता है। लेकिन आई किसी नंबर और मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट में है तो फिर उसको छोड़, फिर वहां पर इसको लिखते हैं, फिर उस दूसरी मैट्रिक्स को लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो -5i क्या हो गया, 5i, और ए आई का मतलब हो गया ए। तो जब ये ए राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -a। ये क्या हो जाएगा, -a। तो क्या आप लोग एग्री करते हो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/7 विद इन ब्रैकेट 5i - a, यही होनी चाहिए। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा। हाँ जी, बोलो क्या पूछना है। आपको फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे ना। ये -5i है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5i। ये +a × i है। मैंने कहा आई 1 की तरह ही होता है। अगर मैं मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ए मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये बेसिकली है क्या, ये ए है। राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस है। और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ जाके डिवाइड हो गया। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ गई जिनको पुट करके अब मैं ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और कोई डाउट? चलो मैं आगे। अब मुझे ये बताओ, कैन आई से दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7। देखो 5i का ऑर्डर तो क्या है यहाँ पर, 2/2 है ना, तो आई को मैं ये लिखूंगा 1001 -a 31 -12 31 -12 31 -12। बस ये आपको सॉल्व करना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/7। 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 5005। और माइनस में क्या हो जाएगा, 31 -1। को डाउट है तो बताओ। फिर हो गया था, ठीक है। कैन आई से दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 विद इन ब्रैकेट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 - 3 क्या होगा, 2, 0 - 1, 0 माइनस माइनस +1, और 5 - 2 3। बस यही आपका आंसर है, क्योंकि 7 से डिवाइड होने वाली टर्म्स तो है नहीं। बस इतना ही आपको उसको छोड़, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहले आपने प्रूव करना है, फिर उससे ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है मैं फिर से बता देता हूँ। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। जब आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, देखो ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो ना ए इंटू ए,
इसी के आगे आपने ए इनवर्स लिखा, एंड वी नो दैट ए इनवर्स ए और ए इंटू ए इनवर्स बोथ आर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वाला जो पार्ट था ये तो आपका हो गया आई। अब आई इंटू ए लिखो या ए इंटू आई लिखो, बात समझ में आ गया? क्योंकि आई वन है, वन इंटू ए करोगे तो भी ये आएगा, ए इंटू आई करोगे तो भी ये आएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ, ए इंटू बी होता तो बी इंटू ए नहीं लिख सकते। तो फिर भी अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो चाहे आप इसको आई इंटू ए कर लो, कोई दिक्कत वाली बात। समझ में आ गया? तो पहले आई आ रहा है ना, अब चाहो तो इसको ले सकते हो आई इंटू ए। क्या लिखा आपने यहाँ पर? आई इंटू ए। ए इनवर्स ए हो गया आई इंटू ए, ये क्लियर हो गया? लेकिन आई इंटू ए है क्या? ए। आई इंटू ए होगा क्या? ए। तो ये वैल्यू आपकी ए है। तो आप ये समझो कि ये बेसिकली जो वैल्यू आई है ये है क्या? ये ए है। ए इनवर्स ए क्या होता है? आई, तो ये हो गया आई। मैंने कहा अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है अकेले इसी टर्म में तो उसको एज इट इज लिखना है। लेकिन अब वो किसी के साथ प्रोडक्ट में आती है तो दूसरी मैट्रिक्स को ही लिखना, बाकियों को नहीं लिखना। जैसे 1 इंटू 5 है तो 5 ही लिखोगे ना, लेकिन अकेला 1 होगा तो 1 लिखो। ये समझ में आ गई बात? ठीक है। और ए इनवर्स इंटू आई फिर वही बात होगी, आई के साथ कोई दूसरी मैट्रिक्स है तो उसी को लिखो। बेसिकली ये क्या हो गया? आई इंटू ए क्या हो गया? ए। और माइनस में क्या हो गया? 5i। प्लस में क्या हो गया? 7a इनवर्स। और इक्वल टू में क्या हो गया? जीरो मैट्रिक्स। तो आप एग्री करते हो 7a इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? ये -5i यहाँ जाके क्या होगा? +5i, प्लस ए यहाँ जाके क्या होगा? -a। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? 1/7 और विद इन ब्रैकेट 5i माइनस ए। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। ये आपका एनालिसिस है इस क्वेश्चन में। क्लियर हो गया? ठीक है। 4.4 इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो पहले आपको क्या कहा जा रहा है? फाइंड द नंबर ए एंड बी। अब आपको कहा जा रहा है कि ये इक्वेशन आपको ये गिवन है कि ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अगर ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है ये इक्वेशन, तो आपको कहा जा रहा है तो बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ए और बी की वो क्या वैल्यूज होंगी जिसकी वजह से ये इक्वेशन जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। सबसे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही करते हैं। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। जब आप ए स्क्वायर फाइंड करोगे, ए स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल टू ए इंटू ए। वैल्यू ऑफ ए 3 2 1 1 इंटू ए 3 2 1 1। इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3। पहले रफली कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, तो ये तो 11 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो ये 8 आ गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, ये 4 आ गया। 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, ये 3 आ गया। इसका मतलब एलिमेंट्स क्या होंगे? 11 8 4 और 3। डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया था? ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है। व्हाट हैज बीन गिवन? स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये जीरो मैट्रिक्स के क्या है? इक्वल। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर की वैल्यू है 11 8 4 3 प्लस ए। मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है? 3 2 1 1 प्लस बी आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है? 1 0 0 1। और एक इसके इक्वल है जीरो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स से इक्वेट करोगे तो जीरो मैट्रिक्स की वैल्यू लिखो और सेम ऑर्डर में लिखा जाए। क्लियर हो गया? अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके क्या है। देखो ये क्या हो गया? 11 देन प्लस बी ए प्लस बी इंटू 1 बी, ये बनेगा। और यहां से क्या होगा? 8 प्लस 2a प्लस 0 देन 4 प्लस a प्लस 0 देन 3 प्लस a प्लस b। और ये किसके इक्वल है? 0 0 0 0। को डाउट है तो क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो हमें वैल्यू फाइंड करने हैं ए और बी। अब देखो यहां से मैं डायरेक्टली मुझे दिखाई दे रहा है ए की वैल्यू निकाल सकता
अगर मैं इसको इससे इक्वेट करता हूँ, एयर बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, 2a प्लस 8 जीरो के इक्वल होगा, तो 2a इक्वल टू क्या होगा, -8, a विल बी इक्वल टू -4। बी वाला को डायरेक्ट केस नहीं है, इसको ले लेते हैं। एंड 3 प्लस ए प्लस बी, ये भी किसके इक्वल है, जीरो के। ए की जगह -4 रखो, प्लस बी इक्वल टू क्या कर दो, जीरो कर दो। बी -4 कितना हो जाएगा, -1, प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। -1 को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो बी की वैल्यू 1। इसका मतलब ये हो गया, दैट इज a इक्वल टू -4 एंड b इक्वल टू 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बोलो। चलो मैं आ गया, ठीक है। क्या आपका एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। देखो अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है कंपेयर टू 13 एंड 14 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज्यादा पूछ लेते हैं, यह पूछा जाता है। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, दिस इज द मैट्रिक्स है, सेम प्रोसेस है। पहले आपको क्या शो कर रहा है, और यही सबसे लेंथी प्रोसेस है। अब इसमें देखो, ये ऑलरेडी है आपके पास, ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, ये भी डायरेक्ट आ जाएगी। लेकिन मेन पॉइंट क्या, आपको पहले क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर, और फिर क्या फाइंड करना है, ए। तो फर्स्ट अब बताओ, क्या डायरेक्ट ए क्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, ए स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, एंड वैल्यू ऑफ ए 1 1 1 1 2 -3 2 -1। इस क्वेश्चन में बहुत ही एक्यूरेसी से काम करना होता है, थोड़ा सा भी प्लस माइनस का मिस्टेक हुआ तो आपका आंसर नहीं आएगा। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2, ये तो आ गया 4। फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। इसके बाद आगे चलते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2 1 इंटू -1 -1 3 -1 2, ये हो गया आपका जी 2। उसके बाद चलता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 1 1 1 इंटू -3 -3 1 इंटू 3 3, ये कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया 1, ये वैल्यू हो गई आपकी 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 2 इंटू 1 2 -3 इंटू 2 -6, तो 3 -6 कितना होगा, -3, ये हो गया -3। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 -3 इंटू -1 +3 4 + 1 5 5 + 3 कितना हो गया 8, ये हो गया 8। 1 इंटू 1 1 2 इंटू -3 -6 -3 इंटू 3 -9, तो -15 + 1 -14 -14, तो ये हो गया -14। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 1 -1 3 इंटू 2 6 6 + 2 8 8 -1 7, ठीक है, तो ये हो गया आपका 7। देन थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 2 -2 3 इंटू -1 -3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया -3, ये हो गया -3। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 1 2 -1 -3 कितना होगा +3 3 इंटू 3 क्या होगा 9 9 + 3 12 12 + 2 14, ये आपका आ गया ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ए स्क्वायर भी हो गया, यानी कि ये तीन टर्म्स हमारी कवर है। अब हमें ये फाइंड, अभी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू। नाउ ए क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर इंटू ए। वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर ये ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो। वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर क्या आएगी, 4 2 1 -3
8 minus 14, 7 minus 3, 14. Put out into A, value of A, 1, 1, 1, 1, 2 minus 3. 1, 1, 1, 1, 2 minus 3. और लास्ट रो क्या है? 2 minus 1. ये हो गया 2 minus 1. तो ये तो पता है ना, ए स्क्वायर इंटू ए लेना है, पहले आई पावर नहीं जाती. तो इट विल बी इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 1 2, और 1 इंटू 2 2, तो 8 आ गया. ये वैल्यू होगी आपकी ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. 4 इंटू 1 4, 2 2 जा 4, 1 इंटू -1 7, ये हो गया आपका 7. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 इंटू 1 4, 2 इंटू -3 -6, 1 इंटू 3 3, 7 माइनस 6 क्या होगा? 1. ये हो गया आपका 1. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 1 -3, 8 इंटू 1 8, -14 इंटू 2 -28. तो -28 प्लस 8 -20, और -20 और -3 -23. एग्री करते हो? कितना आ गया? -23. क्या आ गया? जब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 इंटू 1 -3, 8 इंटू 2 16, -14 -1 +14. तो देखो 16 और 14 कितना होगा? 27. ये होगा +27. इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड -3 इंटू 1 -3, 8 इंटू -3 और -42. 42 24 3 4 और 3 7 और 2 कितना हो गया? 9, और ये हो गया आपका 69. तो -69, ये होगा -69. 7 इंटू 1 7, -3 इंटू 1 -3, 14 2 जा 28, 28 और 7 35, 35 -3 32, ये हो गया आपका 32. थर्ड रो सेकंड कॉलम 7 इंटू 1 7, -3 इंटू 2 -6, 14 इंटू -1 -14, ये हो गया -20, -20 प्लस 7 -13, ये हो गया -13. थर्ड रो थर्ड कॉलम 7 इंटू 1 7, -3 इंटू -3 +9, 14 3 जा तो 42, और 9 और 7 कितना होता है? 16, 6 और 2 8, 58. कितना आ गया? 58. चलो, अब आपको क्या प्रूव करना है? दिस इज द इक्वेशन. नाउ व्हाट वी हैव टू शो, a क्यूब -6a² +5a +11i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a क्यूब -6a² +5a और प्लस क्या होगा? 11i. ए क्यूब तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं. ये हो गया जी आपका एक. ये वैल्यू किसकी होगी? ए क्यूब. ठीक है. उसके बाद आता है -6a², -6a². ए स्क्वायर की वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ a². ये हो गया आपका 6a². अब आगे क्या है? +5a. तो +5 वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए.
दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। चलो ए भी लग गया। और आगे क्या है? +11i। वो नहीं है, वो खुद ही करना, इतना तो कर ही दिया। +11i 100 0 0 1 0 फिर हो गया, ठीक है। तो देखो ये आपकी सारी वैल्यूज है, क्लियर हो गया। तो ये क्या है आपका? दिस इज द वैल्यू ऑफ a³ -6a -6a² तो ये a² है, +5a और +11i। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ करो। जब आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर क्या है? 8। -6 × 4 -24 और 5 × 1 +5 प्लस आप देखोगे 11 × 1 तो 11 ही आएगा। क्या आएगा? 11 आएगा। ये हो गया 11। नेक्स्ट देखो, ये है 7। -6 × 2 -12 +5 × 1 5। और यहाँ पर आप देखो तो 11 × 0 0 ही आएगा। प्लस क्या हो गया आपका? 0। ठीक है। इसके नेक्स्ट वैल्यू पर आते हैं। ये क्या है आपका? 1। -6 × 1 -6 +5 × 1 +5 और 11 × 0 क्या होगा? 0। ये आपका हो गया फर्स्ट वाला। इसके बाद आते हैं सेकंड रो पे। तो -23 माइनस 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 प्लस तो ये हो गया +80। फिर 5 × 1 क्या होगा? +5 और 11 × 0 क्या होगा? 0। यहाँ पर 0 होगा। इसके बाद आगे आ जाओ। तो नेक्स्ट है आपका 27। -6 × 8 -48 5 × 2 +10 और यहाँ पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट में देखो तो 0 ही है, 1 होगा। 11 × 1 क्या होगा आपका? 11। ये भी हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका -69। ये हो गया -69 और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 14 6 क्या होता है जी? 84। 84 और 5 × -3 -15। 11 × 0 क्या हो जाएगा? 0। कोई डाउट है तो बताओ। ये भी क्लियर हो गया। आगे चलो। अब नेक्स्ट है आपका 32। ये हो गया 32। -6 × 7 -42 5 × 2 10 और यहाँ पर आप देखो 0 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका? 0 आएगा। प्लस क्या हो गया? 0। नेक्स्ट आ जाओ। ये हो गया -30। माइनस माइनस क्या होगा? +18 5 × -1 क्या होगा? -5 और 11 × 0 क्या होगा? 0। लास्ट वाला देखो, a³ का क्या है एलिमेंट? 58 -14 6 84 5 × 3 15 और 11 × 1 11। चलो अब ये सारे 0 आने चाहिए। चलो 11 + 5 16 16 + 8 24 -24 0। इसके बाद 7 + 5 12 12 -12 ये भी 0। 5 + 1 6 ये भी 0। क्या आपका? 0 है। इसके बाद 18 + 5 23 -23 0। 27 + 10 37 + 11 48 -48 0। और 69 और 15 -84 + 84 ये भी 0। 32 + 10 42 -42 0। -13 -5 -18 + 18 0। और 58 15 और 11 कितना हो गया? 26 और 58 84 और -84 सारे एलिमेंट क्या आपके? 0 हो गया। 0 0 0 0 0 0 0। इट मींस इट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये तो आपने प्रूव कर दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? ए। अभी आपको फाइंड ए, राइट।
देखो, तब अब बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए इनवर्स इंटू ए, तो बाकी क्या रह जाएगा? ए स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स इंटू ए, तो साथ में क्या आ जाएगा? ए। और इसको क्या लिख सकते हो? 5 ए इनवर्स इंटू ए, और ये हो जाएगा 11 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 मैट्रिक्स। अब देखो, ये आई होगा, आई इंटू ए स्क्वायर को मैं डायरेक्टली लिखूं, ए स्क्वायर समझ में आ रहा है? ये आई होगा, आई इंटू मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा? 6 ए। ये आई होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आई है, तो यहाँ पे आपको एज इट इज 5 आई ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। आपको फाइंड करना है ए इनवर्स, तो आप एग्री कर, तो ये वाली टर्म को तो लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो, और 1/1 -6 को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? +6। फिर आप ऐसे देखो, पहले तो बड़ी पावर वाली वैल्यू को लिखते हैं, तो प्लस ए स्क्वायर है। जब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड पे जाएगा, हो जाएगा -6। -6 से राइट हैंड साइड में जाएगा तो +6, +5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -5। एग्री करते हो? अब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ और इस 11 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो -1/11 ये हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर +6 से -5। जैसे आपने माइनस कॉमन लिया, जैसे आपने माइनस कॉमन लिया, माइनस का प्लस, प्लस का क्या हो गया? माइनस, और माइनस का क्या हो गया? प्लस। ठीक है, साइन अपोजिट हो गए। तो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू -1/11 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ ए, दिस इज ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, आपका ए। देन -6, तो आपने लिखा -6 एंड वैल्यू ऑफ ए, ये रहा आपका। ये हो गया, ये प्लस क्या है? 5 आई, तो +5 आई की जगह क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और ये ब्रैकेट, जो ब्रैकेट है आपका वो इस तरह से ब्रैकेट ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया -1/11। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4, -6 इंटू 1 -6, और 5 इंटू 1 5। देन 2, -6 इंटू 1 -6, 5 इंटू 0 0। देन 1, -6 इंटू 1 -6, और 5 इंटू 0 0। अगेन -3, -6 इंटू 1 5 इंटू 0 0। एंड देन 8, -6 इंटू 2 -12, 5 इंटू 1, यहाँ पे 1 आएगा, ये जो पोजिशन है यहाँ पे 1 आएगा। इसके बाद आगे आ जाओ, ये हो गया -14, -6 इंटू -3 +18, 5 इंटू 0 0। देन 7, -6 इंटू 2 -12, 5 इंटू 0 0। देन -3, -6 -1 +6, 5 इंटू 0 0। देन 14, -6 इंटू 3 5 इंटू 1 5। ये आपकी इस तरह से सारी वैल्यू। चलो जी, अब देखो क्या है। कहने से दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/11। तो देखो 5 + 4 9 -6 3, 2 -6 -4, 1 -6 -5 -9, 8 और 5 13 -12 1, 18 -14 4, 7 -12 -5
6 माइनस 3 3, 14 और 5 19 माइनस 18 1। बस यही आपका आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया? ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल 15 की तरह है। तो ये अभी आप लोगों ने ट्राई किया, मैं इसका एनालिसिस दिखा रहा हूँ आपको, आप चेक करो कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। तो क्वेश्चन तो ये है कि ये गिवन मैट्रिक्स है आपकी ये, सेम 15 क्वेश्चन की तरह आपको वेरीफाई करना है। ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा। फिर इसकी हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है? ए। जो भी आपकी वैल्यूज आई है एक बार आप चेक करते जाओ। देखो ये आपका क्वेश्चन था। तो देखो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है। सबसे पहले आपने फाइंड किया होगा ए स्क्वायर, आपने फाइंड किया होगा ए इंटू ए। चेक करो ए इंटू ए की जो आपकी वैल्यूज आ रही है वो क्या यही आ रही है? ए इंटू ए जब आपने किया होगा, ए इंटू ए चेक करो। 6 - 5 5, -5 6 - 5 5 -5 6, ये आपका ए स्क्वायर आना चाहिए, यही आ रहा है। ठीक है। फिर आपने फाइंड किया होगा ए की, तो नेक्स्ट वैल्यू जो आपने फाइंड की होगी वो है ए की। जब आपने ए क्यू फाइंड किया होगा, तो ए क्यूब क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए। ये आपका आया होगा 22 -21 21, -21 22 -21 21 -21 22। ये आपका ए क्यूब आना है। अब आते हैं अब आते हैं प्रूविंग पार्ट पर। व्हाट वी हैव टू वेरीफाई हियर, वी हैव टू वेरीफाई ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0। देखो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो वेरीफाई कैसे करोगे? आपने ए क्यूब की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब -6, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i। जब आपने इसको सॉल्व किया सभी वैल्यूज को रख के, ये आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से आए। समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है। नहीं, जब आपने इसको सॉल्व किया होगा -6, इन सभी को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, -6 से, तो बाहर प्लस आ जाएगा। -6 से करोगे तो ये हो जाएगा -36, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा -30, इस तरह से सारी वैल्यूज आ। इन सभी वैल्यूज को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे ये इस तरह से हो जाएगा, 18 -9 9, ये इस तरह से हो जाएगा। और इन सबको जब -4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका इस तरह से। ठीक है। अब जब आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ करोगे तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स को तो हमने एज इट इज रखा। अब देखो -36 प्लस 18 -4, ये हो गया -20। 30 -9 प्लस 0, ये हो गया 21। -30 प्लस 9 प्लस 0, ये हो गया -1। तो आप देखोगे दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि साइन अपोजिट है। 22 है तो -20, -21 है तो +21, 21 है तो -21। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी इक्वल टू 0 वैल्यू। ये प्रूफ हो गया। अब हमें फाइंड करना था ए इनवर्स इस इक्वेशन का यूज करके। वही सेम प्रोसेस आपने यहाँ पर भी किया होगा कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा ए क्यूब को आपने लिखा होगा ए इनवर्स इंटू ए, और यहाँ से आ गया आपका ए। फिर ए स्क्वायर को अगर मैं ए इंटू ए करता हूँ तो ए इनवर्स इंटू ए, और ये वाला ए हो, ये हो गया ए इनवर्स इंटू ए -4 ए इनवर्स इंटू वाई। ये तो आई हो गया, आई इंटू ए स्क्वायर। ये हो गया आई इंटू ए, और ये हो गया आपका आई। तो -4 ए इनवर्स इंटू आई क्या हो गया? ए। जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो देखो आपको ए इनवर्स फाइंड करना और नेगेटिव है, इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, ये हो जाएगा 4a। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर इंटू आई क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस ए इंटू वाई, तो 6a प्लस 9i इक्वल टू 4a। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपने देखो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू रखी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर -6a प्लस 9i, और किसके इक्वल है? 4a। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे -6 को अंदर लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाए। सभी एलिमेंट्स को -6 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू कुछ ऐसे आ जाए। 9 को मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाए। जब आपने इसको सॉल्व किया होगा, अब आप चेक करो कि 4a इनवर्स की जो वैल्यू है आपकी, वो तो कुछ इस तरह से आएगी 3 1 -1
1 3 1 और -1 1 3। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाए। 1/4 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ठीक है, ये आंसर आ रहा है। ये बस तू ये इधर का एलिमेंट है ना फर्स्ट फोर का हाँ, वो गलत बाकी सब ठीक है। चलो इतना कर दिया, एक एलिमेंट का इशू आया है, अगली बार वो भी नहीं आया। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 17 है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है आपका कि दैट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स तो आप समझ चुके हैं, इसका डेटरमिनेंट जो होता है 0 के इक्वल होता है। आपको कहा जा रहा है ए जो है वो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3/3। दैट डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? अब देखो ये कैसे निकालेंगे। पहले आप ये बताओ कि आप एग्री करते हो, ये अभी हमने वेरीफाई किया था इसी एक्सरसाइज में, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बी सी के इक्वल होता है। अब मैं इस पूरी वैल्यू को मैट्रिक्स एक्स ले, ए इंटू एडजॉइंट को मैंने क्या मान लिया मैट्रिक्स एक्स, तो इट विल बी इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया? नाउ व्हाट वी विल डू, टेकिंग डेटरमिनेंट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग डेटरमिनेंट ऑफ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डेटरमिनेंट ऑफ एक्स इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। तो ये हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि डेटरमिनेंट ऑफ के ए जो होता है इज इक्वल टू के रेज टू पावर एन डेटरमिनेंट ऑफ ए, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, एक्स मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ पर देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप डेटरमिनेंट करोगे, बेसिकली मैं इसको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये वाला जो पार्ट है ये आपका के है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है? ए है। तो के रेस टू पावर एन होगा, तो डेटरमिनेंट ऑफ ए रेस टू पावर 3 इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पर ये है तो डेटरमिनेंट ऑफ आई। ये एग्री करते हो? अगेन देखो, हमने ये भी स्टडी किया था कि डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी जो होता है इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डेटरमिनेंट ऑफ बी। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो डेटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा? डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डेटरमिनेंट ऑफ बी। ये समझ में आ गया? डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डेटरमिनेंट ऑफ बी, ये क्लियर हो गया? इज इक्वल टू ये एज इट इज आ गया। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डेटरमिनेंट होता है वो 1 होता है, किसके इक्वल होता है? वो 1 के इक्वल। अब आपसे पूछा गया था डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा डेटरमिनेंट ऑफ ए होल पावर 3 अपॉन डेटरमिनेंट ऑफ ए, बेस सेम है पावर माइनस होगी, तो 3 - 1 क्या होगा? 2। तो ये हो गया ऑप्शन पे, डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? डेटरमिनेंट ऑफ ए होल पावर। अब देखो अभी तक जो भी आपने कंसेप्ट पढ़े हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन, क्या आपने सीखा? एक चीज तो ये क्लियर हो गई होगी कि डेटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 के इक्वल होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी जो होता है वो डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डेटरमिनेंट ऑफ बी होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने ये समझा कि डेटरमिनेंट ऑफ के क्या होता है? के रेज टू पावर एन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए। फोर्थ कंसेप्ट जो अब आपको समझ में आ गया कि डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस 1, क्योंकि ऑर्डर क्या था? 3 था, और आंसर क्या है? 2 है। तो अब आगे जब भी, हाँ, तो जब भी आप करोगे अब आपको दिमाग में होना चाहिए कि डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस 1, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, तो ये था आपका एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 17। The last question of exercise 4.4 but not least, that is question number 18. A is an invertible matrix, इसका ऑर्डर क्या है? 2। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो? पहले आप ये समझो कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इसको कहा जाता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सेम वही प्रोसेस से हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। भाई आप एग्री करते हो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। अब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स।
तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये हो जाएगा डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद ए इनवर्स इंटू ए, तो अभी आपने कितने क्वेश्चंस में किया है, ये तो आई होता है क्योंकि वर्टिबल मैट्रिक्स है ना, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बात समझ में आ रही है। इनटू में क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ, ये हो गया डेटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, ए किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स को आई के साथ करोगे तो वो मैट्रिक्स ही आएगा, वो क्या आएगा, वो मैट्रिक्स ही आएगा। ये भी क्लियर हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई करोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए ही आएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, now what we did, taking determinant on both side, taking determinant of both side, ये तो अभी आपने क्या था प्रीवियस क्वेश्चन में कि एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट क्या होता है, डेटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1, और n क्या होता है, ऑर्डर यहाँ पे 3 है, 2 है, ऑर्डर यहाँ पे क्या है, 2 है। एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, यस ऑफ ऑर्डर 2, तो ऑर्डर क्या है, 2 है, तो आप एग्री करते हो, ये तो हो जाएगा आपका 2 माइनस 1, और ये हो गया देखो ये जो वैल्यू है ये हो गया k, और ये हो गया a, तो डेटरमिनेंट ऑफ है k a क्या होता है, आप कहोगे सर k रेज टू पावर n, तो ये आपका k है रेज टू पावर n, ऑर्डर 2 ही है ना, इनटू डेटरमिनेंट ऑफ a, ये यहाँ पर a है, तो इसका डेटरमिनेंट ये क्लियर हो गया। मैं चलूँ आगे, ठीक है। तो 2 माइनस 1 ये हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको चाहिए डेटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, हमसे पूछा गया था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड, इसकी पावर क्या है 1 1 1 है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1 बाय डेटरमिनेंट, क्या हो जाएगा 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर से बताया था, ये वाला स्टेप दोबारा देखो। देखो जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, ये डेटरमिनेंट ऑफ ए है और साथ में इनवर्स है, तो हमेशा याद रखना ये जो के ए वाला प्रोसेस होता है इसमें ए हमेशा मैट्रिक्स के लिए यूज होता है, ए इनवर्स मैट्रिक्स है, तो डेटरमिनेंट किसी भी चीज का निकालते कांस्टेंट वैल्यू ही आती है ना, तो ये आपका के है, पहले तो ये चीज समझने वाली बात, यहाँ पर ये के है और ये इनवर्स है, ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ये के ए है। अब डेटरमिनेंट ऑफ के ए होता क्या है, के रेज टू पावर n इंटू ए, ये आपका के है, तो आपने लिखा डेटरमिनेंट ऑफ ए, और n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 2 इंटू ए, यहाँ पर ये था आपका, ये है ना आपका के रेज टू पावर n इंटू ए, क्लियर हो गया यहाँ पे, तो के रेज टू पावर n इंटू ए, ये आपका n, ए क्या है आपका डेटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब इसकी पावर आपकी 2 है, ये 1 है, आपको ये फाइंड करना, बात समझ में आ रही है दोबारा, क्लियर हो गया, ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.